जय हिंद साथियों, हमने हमारी कल वाली वीडियो में क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर लगभग आधा पढ़ लिया था और एक बार हम उसको रिवाइज़ कर लेते कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो हमने कल पढ़ा था कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है, जिज्ञासा किसे कहते हैं, हमारे आसपास विज्ञान कैसे मौजूद है, कौन से सवालों के जवाब हैं जो विज्ञान से हमें मिले हैं, पृथ्वी पर जीवन संभव है, क्यों संभव है, भोजन के बारे में पढ़ा था कि भोजन क्यों करते हैं, पानी के बारे में पढ़ा था कि पानी हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, पानी की अवस्थाएं पढ़ी थी जैसे बर्फ़, पानी, भाप, सब हमने कल पढ़ा था। तो आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम वही है कि विज्ञान क्या है, व्हाट इज़ साइंस। तो विज्ञान और हमारे दैनिक जीवन के बीच क्या संबंध है, हमारे दैनिक जीवन की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान, जिनका सल्यूशन हमें विज्ञान की मदद से मिलता है। कुछ एक एग्जाम्पल है। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लगभग सारी हैं समस्या, तो हमें जितनी भी समस्याएं हैं उनका सल्यूशन है वो मिलता तो हमें साइंस की वजह से ही है। तो पहली जो हमारी समस्या है वो जब हमारा पेन लिखना बंद कर दे, ये हमने कल भी पढ़ा था। जब हमारा पेन लिखना बंद कर देता है, मतलब हम उससे लिख नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं। बल्ब जब हमारा जलना बंद कर देता है तो हम क्या करते हैं। टायर जब पंक्चर हो जाता है, उसमें से हवा निकलती है, तो हम क्या करते हैं। तो ये इन सब का सल्यूशन, इन सब का समाधान खोजने के लिए हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। और वैज्ञानिक विधि क्या है, किसी भी समस्या का हल करने के लिए विज्ञान एक निश्चित प्रक्रिया अपनाता है, इसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। कोई समस्या सामने आई तो विज्ञान जो है वो एक विधि अपनाता है, उसको हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चरण हैं। जैसे सबसे पहला चरण है कि उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं। समस्या जो है उसको ध्यान से देखते हैं, प्रॉब्लम जहाँ आ रही है वहाँ पे उसका अवलोकन करते हैं, ध्यान से देखते हैं। फिर प्रश्न पूछते हैं कि यह क्यों हुआ, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसके पीछे कारण क्या है। फिर अपनी तरफ से अनुमान लगा सकते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। जैसे हमारा बल्ब जलना बंद हो गया, तो बल्ब जलना बंद हो गया तो पहले उसको ध्यान से देखा कि क्या ये सही से लगा हुआ है यहाँ पे और क्या इसका स्विच ऑन है। फिर प्रश्न पूछते हैं कि यह क्यों हुआ है। फिर अनुमान लगाते हैं कि शायद इसका जो फ्यूज़ है, जो इसका फिलामेंट है, तंतु है, वो टूटा हुआ हो सकता है। तो फिर उसको उतारते हैं, फिर उसको जांच करके देखते हैं और फिर परिणाम को समझते हैं। तो ये वैज्ञानिक विधि है कि पहले उसको ध्यान से देखा, ठीक है, फिर प्रश्न पूछा कि ये क्यों हुआ, सारी चीज़ें ठीक है क्या, ये ठीक से जुड़ा हुआ है, इसका स्विच ऑन है क्या। फिर अनुमान लगाते हैं अपनी तरफ से कि शायद इसका फिलामेंट टूटा हुआ हो सकता है। फिर उसको उतार के देखते हैं और फिर परिणाम को समझते हैं। एक और एग्जांपल हमारे सामने है कि जब हमारा पेन लिखना बंद कर देता है, जब हमारा पेन है वो लिखना बंद कर देता है, तो फिर अनुमान लगाते हैं कि शायद इसकी स्याही ख़त्म हो गई है। तो हम उसको खोल के देखते हैं तो पता लगता है कि इसकी स्याही तो सच में ही ख़त्म हो गई है। तो अनुमान हमारा सही निकला, है ना। और अगर स्याही ख़त्म नहीं हुई है तो फिर आगे फिर और दिमाग लगाते हैं और दिमाग दौड़ाते हैं, पता करते हैं कि शायद इसकी स्याही सूख तो नहीं गई है। अगर नहीं सूखी है तो फिर हम जैसे बचपन में करते थे और अभी भी छोटे बच्चे करते होंगे, आगे से उसकी जो निब होती है उसको निकाल के पीछे से फूंक मारते हैं ताकि उसकी जो स्याही है वो आगे चल के और निब तक पहुँचे। फिर उसको वापस लगा के लिखते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रिक हमारी काम कर जाती है। तो ये सब वैज्ञानिक ही विधि है ना। तो विज्ञान का ही प्रयोग कर रहे हैं हम, उसके ऊपर फूंक मार रहे हैं, खोल के देख रहे हैं। तो ये हम विज्ञान का ही पालन कर रहे हैं। अब आगे इसके अंदर है कि वैज्ञानिक कौन लोग होते हैं, वैज्ञानिक कौन लोग होते हैं, साइंटिस्ट कौन होते हैं। तो जो खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं, लैब में काम करते हैं, वो तो साइंटिस्ट होते ही हैं। उनके अलावा भी कुछ लोग साइंटिस्ट होते हैं, कुछ लोग वैज्ञानिक होते हैं। उनके बारे में बताया है कि वैज्ञानिक वो सभी लोग हैं जो प्रश्न पूछते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं, समस्याओं का समाधान खोजते हैं या खोजने की कोशिश करते हैं और वैज्ञानिक विधि अपनाते हैं। वैज्ञानिक विधि अपनाते हैं, कोई और शॉर्टकट नहीं ढूंढते। वो उसका कारण ढूंढते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। वो सब वैज्ञानिक है। हम भी छोटे मोटे वैज्ञानिक हैं। कैसे? क्योंकि अभी तो हमने वैज्ञानिक वाला काम किया था ना,
कि हमारा पेन ने जब लिखना बंद कर दिया था तो हमने क्या किया था, तो वो वैज्ञानिक वाला ही काम है। जब हमारा बल्ब जलना बंद हो जाता है तो हम उसमें दिमाग लगाते हैं, वो वैज्ञानिक वाला ही काम है। वैज्ञानिक भी वैसे ही काम करते हैं, वो बड़े लेवल पे करते हैं, हम छोटे मोटे वैज्ञानिक हैं। तो हमारा अगर रिमोट काम करना बंद कर देता है तो हम उसको पीछे से खोल के उसकी बैटरी चेक करते हैं, सेल उसका चेक करते हैं, फिर वापस डाल देते हैं, फिर वो काम करने लग जाता है। तो ये भी एक हमने वैज्ञानिक की तरह ही काम किया है ना। उसको पीटने मत लग जाना। उसको पीटने का मतलब यही होता है कि उसके जो सेल होते हैं वो थोड़े से हिल जाते हैं। अब विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है? विज्ञान एक सब्जेक्ट तो है ही, जो हम पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन महत्व इसको अपने दैनिक जीवन से, हमारी डेली लाइफ से जोड़ के हम कैसे देख सकते हैं? विज्ञान हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। बेहतर कैसे बनाता है? हमारे जीवन को आसान बनाता है, बेहतर बनाता है। जैसे विज्ञान की मदद से हम अपने किचन से उठा लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, कि विज्ञान की मदद से और हमारा मिक्सर बन गया, जो मिक्सी जिसको हम बोलते हैं, तो उससे कितना ही काम आसान हो गया, तो वो विज्ञान की मदद से हुआ है। गाड़ियाँ बनी हैं, हम कहीं भी जाना होता है तो हम गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, तो वो विज्ञान की मदद से ही हुआ है। नई चीज़ खोजने की मदद करता है। मोबाइल फ़ोन है हमारे हाथ में, स्मार्टफोन है, ये सब साइंस की, विज्ञान की बदौलत है। इससे हम पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, कितने ही काम कर सकते हैं। हज़ारों किलोमीटर कोई दूर आदमी बैठा है, उससे हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर ये विज्ञान नहीं होता तो ये पॉसिबल ही नहीं था। और जीवन को आसान और सुरक्षित भी बनाता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी। अब इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं। अब इस चैप्टर से कुछ प्रश्न बनेंगे, कुछ क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो क्वेश्चन यही है कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्या है ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद दूसरा प्रश्न एक और आपका है कि वैज्ञानिक कौन लोग होते हैं। तो वैज्ञानिक कौन लोग होते हैं? जो प्रश्न पूछते हैं, समस्याओं का समाधान खोजते हैं, है ना। कुछ एक और भी प्रश्न बनेंगे इसके अंदर। अब ये जो चैप्टर है ये हमारा एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन हम इसको बोल सकते हैं, और ये हमें थोड़ा हिंट भी देता है कि आगे इस किताब में, हमारी जो जिज्ञासा साइंस की किताब है, जिज्ञासा जो है, इसके अंदर हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम और क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम जीवों के बारे में पढ़ेंगे, हम भोजन के बारे में पढ़ेंगे। भोजन वाले पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे कि उचित आहार क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, कौन से पोषक तत्व से हमें क्या मिलता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। किसके अंदर कौन सा पोषक तत्व होता है, कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। जल की अवस्थाएँ पढ़ेंगे, पदार्थ पढ़ेंगे, कौन सी चीज़ किससे बनी है, किस पदार्थ के क्या गुण है, फिर उनको अलग अलग करेंगे, वर्गीकरण उनका करेंगे, है ना। फिर ये पृथ्वी से परे अंतरिक्ष, इसके बारे में पढ़ेंगे, दिन रात कैसे बनते हैं, बल और गति। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इस चैप्टर के अंदर हमने जो ये चीज़ें पढ़ी हैं ये अभी हमने बात की है। अब आगे जो इसका चैप्टर सेकंड है वो हम बहुत जल्द लेके आएंगे। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे सजीव जगत में विविधता, चैप्टर का नाम है। तो अब हम उसको पढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो जो हैं उनका अपडेट आपको मिलता रहे।